श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के पश्चात रविवार 15 अगस्त 1886 ईस्वी को श्री रामकृष्ण देव भक्तों को दुख के असीम समुद्र में बहाकर स्वधाम को चले गए। अविवाहित और विवाहित भक्तगण श्री रामकृष्ण देव की सेवा करते समय आपस में जिस स्नेह सूत्र में बंध गए थे वह कभी छिन्न होने वाला नहीं था। एकाएक कर्णधार को न देखकर आरोहियों को भय हो गया है। वे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। इस समय उनकी ऐसी अवस्था है कि बिना एक दूसरे को देखे उन्हें चैन नहीं, मानो उनके प्राण निकल रहे हों। दूसरों से वार्तालाप करने को जी नहीं चाहता। सबके सब सोचते हैं क्या अब उनके दर्शन न होंगे। वे तो कह गए हैं कि व्याकुल होकर पुकारने पर हृदय की पुकार सुनकर ईश्वर अवश्य दर्शन देंगे। वे कह गए हैं आंतरिकता के होने पर ईश्वर अवश्य सुनेंगे। जब वे लोग एकांत में रहते हैं तब उसी आनंदमयी मूर्ति की याद आती है। रास्ता चलते हुए भी उन्हीं की स्मृति बनी रहती है। अकेले रोते फिरते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने शायद इसीलिए मास्टर से कहा था, तुम लोग रास्ते में रोते फिरोगे, इसीलिए मुझे शरीर त्याग करते हुए कष्ट हो रहा है। कोई सोचते हैं वे तो चले गए और मैं अभी भी बचा हुआ हूं। इस अनित्य संसार में अब भी रहने की इच्छा। मैं अगर चाहूं तो शरीर का त्याग कर सकता हूं, पर करता कहां हूं। किशोर भक्तों ने काशीपुर के बगीचे में रहकर दिन रात उनकी सेवा की थी। उनकी महासमाधि के पश्चात इच्छा न होते हुए भी लगभग सबके सब अपने अपने घर चले गए। उनमें से किसी ने भी अभी सन्यासी का बाहरी चिन्ह धारण नहीं किया है। वे लोग श्री रामकृष्ण देव के तिरोभाव के बाद कुछ दिनों तक दत्त, घोष, चक्रवर्ती, गांगुली आदि उपाधियों द्वारा लोगों को अपना परिचय देते रहे, परंतु उन्हें श्री रामकृष्ण देव हृदय से त्यागी कर गए थे। लाटू, तारक और बूढ़े गोपाल के लिए कोई स्थान नहीं था जहां वे वापस जाते। उनसे सुरेंद्र ने कहा, भाइयों तुम लोग अब कहां जाओगे? आओ एक मकान लिया जाए, वहां तुम लोग श्री रामकृष्ण देव की गद्दी लेकर रहोगे तो हम लोग भी कभी कभी हृदय की दाह मिटाने के लिए वहां आ जाया करेंगे। अन्यथा संसार में इस तरह दिन रात कैसे रहा जाएगा। तुम लोग वहीं जाकर रहो। मैं काशीपुर के बगीचे में श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए जो कुछ दिया करता था वह अभी भी दूंगा। इस समय उतने से ही रहने और भोजन आदि का खर्च चलाया जाएगा। पहले पहले 2-1 महीने तक सुरेंद्र 30 रुपये महीना देते गए। क्रमशः मठ से दूसरे दूसरे भाई ज्यों ज्यों आकर रहने लगे, मठ में दूसरे दूसरे भाई
ज्यों-ज्यों आकर रहने लगे, त्यों-त्यों 50-60 रुपए का माहवार खर्च हो गया। सुरेंद्र देते भी गए। अंत में 100 रुपए तक का खर्च हो गया। बराह नगर में जो मकान लिया गया था, उसका किराया और टैक्स दोनों मिलाकर 11 रुपए पड़ते थे। रसोइये को 6 रुपए महीना और बाकी खर्च भोजन आदि का था। बूढ़े गोपाल, लाटू और तारक के घर था ही नहीं। छोटे गोपाल काशीपुर के बगीचे से श्री रामकृष्ण देव की गद्दी और कुल सामान लेकर उसी किराए के मकान में चले गए। काशीपुर में जो रसोइया था, उसे यहां भी लगाया गया। शरद रात को आकर रहते थे। तारक वृंदावन बने हुए थे। कुछ दिनों में वे भी आ गए। तारक वृंदावन गए हुए थे, कुछ दिनों में वे भी आ गए। नरेंद्र, शरद, शशि, बाबूराम, निरंजन, काली, ये लोग पहले पहल घर से कभी कभी आया करते थे। राखाल, लाटू, योगीन और काली ठीक उसी समय वृंदावन गए हुए थे। काली 1 महीने के अंदर, राखाल कई महीने के बाद और योगीन पूरे साल भर बाद लौटे। कुछ दिनों के पश्चात नरेंद्र, राखाल, निरंजन, शरद, शशि, बाबूराम, योगीन, कालू और लाटू वहीं रह गए। वे फिर घर नहीं लौटे। क्रमशः प्रसन्न और सुबोध भी आकर रह गए। गंगाधर सदा मठ में आया जाया करते थे। नरेंद्र को बिना देखे वे रह नहीं सकते थे। बनारस के शिव मंदिर में गाया जाने वाला जय शिव ओंकार स्तोत्र उन्होंने मठ के भाइयों को सिखलाया था। मठ के भाई वाह गुरु की फतेह कहकर बीच बीच में जो जय ध्वनि करते थे, यह भी उन्हीं की सिखलाई हुई थी। तिब्बत से लौटने के पश्चात वे मठ में ही रह गए। श्री रामकृष्ण देव के और 2 भक्त हरि और तुलसी सदा नरेंद्र तथा मठ के दूसरे भाइयों को देखने के लिए आया करते थे। कुछ दिन बाद ये भी मठ में रह गए। सुरेंद्र, तुम धन्य हो। यह मठ तुम्हारे ही हाथों से तैयार हुआ। तुम्हारी ही पवित्र इच्छा से इस आश्रम का संगठन हुआ। तुम्हें यंत्र स्वरूप करके भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने मूल मंत्र कामिनी कांचन त्याग को मूर्तिमान कर दिया। कौमार काल से ही वैराग्यव्रती शुद्ध आत्मा नरेंद्र आदि भक्तों द्वारा तुमने फिर से हिंदू धर्म का प्रकाश मनुष्यों के सामने रखा। भाई, तुम्हारा ऋण कौन भूल सकता है। मठ के भाई मातृहीन बच्चों की तरह रहते थे। तुम्हारी प्रतीक्षा किया करते थे कि तुम कब आओगे। आज मकान का किराया चुकाने में सब रुपए खर्च हो गए हैं। आज भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा। कब तुम आओगे, कब तुम आओगे और आकर अपने भाइयों के भोजन का बंदोबस्त कर दोगे। तुम्हारे अकृत्रिम स्नेह की याद करके ऐसा कौन है जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। यह मठ श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में बराहनगर मठ के नाम से परिचित हुआ। वहीं श्री ठाकुर मंदिर में श्री गुरु महाराज भगवान
श्री रामकृष्ण देव की नित्य सेवा होने लगी। नरेंद्र आदि सब भक्तों ने कहा, अब हम केवल संसार धर्म का पालन नहीं करेंगे। श्री गुरु महाराज ने कामिनी और कांचन त्याग करने की आज्ञा दी थी, अतएव हम लोग अब किस तरह घर लौट सकते हैं। नित्य पूजन का भार शशि ने लिया। नरेंद्र गुरु भाइयों की देखभाल किया करते थे। सब भाई भी उन्हीं का मुंह जोते रहते थे। नरेंद्र उनसे कहते थे, साधना करनी होगी, नहीं तो ईश्वर नहीं मिल सकते। वे और दूसरे गुरु भाई अनेक प्रकार की साधनाएं करने लगे। वेद, पुराण, तंत्र इत्यादि मतों के अनुसार अनेक प्रकार की साधनाओं में वे प्राणपण से लग गए। कभी कभी एकांत में वृक्ष के नीचे, कभी अकेले शमशान में, कभी गंगा तट पर साधना करते थे। मठ में कभी ध्यान करने वाले कमरे के भीतर अकेले जप और ध्यान करते हुए दिन बिताने लगे। कभी कभी भाइयों के साथ एकत्र कीर्तन करते हुए नृत्य करते रहते। ईश्वर प्राप्ति के लिए सब लोग, विशेषकर नरेंद्र, बहुत ही व्याकुल हो गए। वे कभी कभी कहते थे, उनकी प्राप्ति के लिए क्या मैं प्रायोपवेशन कर डालूं। आज सोमवार है, 21 फरवरी 1887। नरेंद्र और राखाल आदि ने आज शिवरात्रि का उपवास किया है। आज से 2 दिन बाद श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि पूजा होगी। नरेंद्र और राखाल आदि भक्तों में इस समय तीव्र वैराग्य है। एक दिन राखाल के पिता राखाल को घर ले जाने के लिए आए थे। राखाल ने कहा, आप लोग कष्ट करके क्यों आते हैं? मैं यहां बहुत अच्छी तरह हूं। आप आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग मुझे भूल जाए और मैं भी आप लोगों को भूल जाऊं। इस समय सब लोगों में तीव्र वैराग्य है। सारा समय साधन भजन में ही जाता है। सबका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह ईश्वर के दर्शन हो। नरेंद्र आदि भक्तगण कभी जप और कभी ध्यान करते हैं, कभी शास्त्र पाठ। नरेंद्र कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिस निष्काम कर्म का उल्लेख किया है, वह पूजा, जप, ध्यान यही सब है, सांसारिक कर्म नहीं। आज सवेरे नरेंद्र कलकत्ता गए हुए हैं। घर के मुकदमे की पैरवी करनी पड़ती है। अदालत में गवाह पेश करने पड़ते हैं। मास्टर सवेरे 9 बजे के लगभग मठ में आए। कमरे में प्रवेश करने पर उन्हें देखकर श्रीयुत तारक मारे आनंद के शिव के संबंध में रचित एक गाना गाने लगे। ताथैया ताथैया नाचे भोला। उनके साथ राखाल भी गाने लगे और गाते हुए दोनों नाचने लगे। यह गाना नरेंद्र को लिखे अभी कुछ ही समय हुआ है। मठ के सब भाइयों ने व्रत किया है। कमरे में इस समय नरेंद्र, राखाल, निरंजन, शरद, शशि, काली, बाबूराम, तारक, हरीश, सीती के गोपाल, शारदा और मास्टर हैं। योगीन और लाटू वृंदावन में हैं। उन लोगों ने अभी मठ नहीं देखा। आगामी शनिवार को शरद, काली, निरंजन और शारदा पुरी जाने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। श्रीयुत शशि
दिन रात श्री रामकृष्ण देव की सेवा में रहते हैं। पूजा हो गई। शरद तानपूरा लेकर गा रहे हैं, शंकर शिव बम बम भोला कैलाशपति महाराज राज। नरेंद्र कलकत्ते से अभी लौटे हैं। अभी उन्होंने स्नान भी नहीं किया। काली नरेंद्र से मुकदमे की बातें पूछने लगे। नरेंद्र विरक्ति पूर्वक बोले, इन सब बातों से तुम्हें क्या काम। नरेंद्र मास्टर आदि से बातें कर रहे हैं। नरेंद्र कह रहे हैं, कामिनी और कांचन का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कामिनी नरकस्य द्वारम। जितने आदमी हैं सब स्त्रियों के वश में है। शिव और कृष्ण की बात और है। शक्ति को शिव ने दासी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने संसार धर्म का पालन तो किया था, परंतु वे कैसे निर्लिप्त थे। उन्होंने वृंदावन कैसे एकदम छोड़ दिया। राखाल बोले, और द्वारका का भी उन्होंने कैसा त्याग किया। गंगा स्नान करके नरेंद्र मठ लौटे। हाथ में भीगी धोती है और अंगोछा। शारदा ने आकर नरेंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उपवास किया है। अब वे गंगा स्नान के लिए जाने वाले हैं। नरेंद्र ने पूजा घर में जाकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया और फिर आसन लगाकर कुछ समय तक ध्यान करते रहे। भवनाथ की बातें हो रही है। भवनाथ ने विवाह किया है, इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती है। नरेंद्र कह रहे हैं, वे तो सब संसारी कीट हैं। दिन ढलने लगा। शिवरात्रि की पूजा के लिए व्यवस्था हो रही है। बेल की लकड़ी और बिल्व दल इकट्ठे किए गए। पूजा के बाद होम होगा। शाम हो गई। श्री ठाकुर घर में धूना देकर शशि दूसरे कमरों में भी धूना ले गए। हर एक देव देवी के चित्र के पास प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ उनका नाम ले रहे हैं। श्री श्री गुरुदेवाय नमः, श्री श्री कालिकाय नमः, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलरामेभ्यो नमः, श्री श्री षड्भुजाय नमः, श्री श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री नित्यानंदाय, श्री अद्वैताय, श्री भक्ते भयो नमः, श्री गोपाल, श्री श्री यशोदाय नमः, श्री रामाय, श्री लक्ष्मणाय, श्री विश्वामित्राय नमः। मठ के बिल्व वृक्ष के नीचे पूजा का आयोजन हो रहा है। रात के 9 बजे का समय होगा। अभी पहली पूजा होगी, 11:30 बजे दूसरी। चारों पहर 4 पूजाएं होगी। नरेंद्र, राखाल, शरद, काली, सीती के गोपाल आदि मठ के सब भाई बेल के नीचे उपस्थित हो गए। भूपति और मास्टर भी आए हुए हैं। मठ के भाइयों में से एक व्यक्ति पूजा कर रहा है। काली गीता पाठ कर रहे हैं। सैन्य दर्शन, सांख्य योग, कर्मयोग। पाठ के साथ ही बीच बीच में नरेंद्र के साथ विचार चल रहा है। काली बोले, मैं ही सब कुछ हूं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय मैं ही कर रहा हूं। नरेंद्र बोले, मैं सृष्टि कहां कर रहा हूं। एक दूसरी ही शक्ति मुझसे करा रही है। ये अनेक प्रकार के कार्य, यहां तक कि चिंता भी वही करा रही है। मास्टर बोले, श्री रामकृष्ण देव कहते थे,
जब तक कोई यह सोचता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक वह आदि शक्ति के ही राज्य में है। शक्ति को मानना ही होगा। काली चुपचाप थोड़ी देर तक चिंतन करते रहे, फिर कहने लगे, जिन कार्यों की तुम चर्चा कर रहे हो वे सब मिथ्या हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं चिंतन तक मिथ्या है। मुझे तो इन चीजों के विचार मात्र पर हंसी आती है। नरेंद्र बोले, सोहम के कहने पर जिस मैं का ज्ञान होता है वह यह मैं नहीं है। मन, देह, यह सब छोड़ देने पर जो कुछ रहता है वही वह मैं है। गीता पाठ हो जाने पर काली शांति पाठ कर रहे हैं, ओम शांति शांति शांति। अब नरेंद्र आदि सब भक्त खड़े होकर नृत्य गीत करते हुए बिल्व वृक्ष की बार बार परिक्रमा करने लगे। बीच बीच में एक स्वर से शिव गुरु इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, रात्रि गंभीर हो रही है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। जीव जंतु सब मौन हैं। गेरुआ वस्त्र पहने हुए इन अकौमार विरागी भक्तों के कंठ से उच्चारित शिव गुरु की महामंत्र ध्वनि मेघ की तरह गंभीर रव से अनंत आकाश में गूंजकर अखंड सच्चिदानंद में लीन होने लगी। पूजा समाप्त हो गई। उषा की लाली फैलने ही वाली है। नरेंद्र आदि भक्तों ने इस ब्राह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया। सवेरा हो गया। स्नान करके भक्तगण मठ में श्री ठाकुर मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके दानवों के कमरे में आकर एकत्र हो गए। नरेंद्र ने सुंदर नया गेरुआ वस्त्र धारण किया है। वस्त्र के सौंदर्य के साथ उनके श्रीमुख और देह से तपस्या संभूत अपूर्व स्वर्गीय पवित्र ज्योति एक हो रही है। बदन मंडल तेजपूर्ण और साथ ही प्रेम रंजित हो रहा है, मानो अखंड सच्चिदानंद सागर के एक स्फुट अंश ने ज्ञान और भक्ति की शिक्षा देने के लिए शरीर धारण किया हो। अवतार लीला की सहायता के लिए जो देख रहा है वह फिर आंखें नहीं फेर सकता। नरेंद्र की आयु ठीक 24 वर्ष की है। ठीक इसी आयु में श्री चैतन्य ने संसार छोड़ा था। भक्तों के व्रत के पारण के लिए श्रीयुत बलराम ने कल ही फल और मिष्ठान आदि भेज दिए थे। राखाल आदि दो एक भक्तों के साथ नरेंद्र कमरे में खड़े हुए कुछ जलपान कर रहे हैं। दो एक फल खाते ही आनंद पूर्वक कह रहे हैं, धन्य हो बलराम, तुम धन्य हो। सब हंसते हैं। अब नरेंद्र बालक की तरह हंसी कर रहे हैं। रसगुल्ला मुंह में डालकर बिल्कुल निष्पन्द हो गए। नेत्र निर्निमेष हैं। एक भक्त नरेंद्र की अवस्था देखकर हंसी में उन्हें पकड़ने चले कि कहीं भी गिर न जाए। कुछ देर बाद तब भी रसगुल्ले को मुंह में ही रखे हुए नरेंद्र पलकें खोलकर कह रहे हैं, मेरी अवस्था अच्छी है। सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। सब लोगों को अब मिठाई दी गई। मास्टर यह आनंद की हाट देख रहे हैं। भक्तगण हर्षपूर्वक जय ध्वनि कर रहे हैं, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय ठाकुर, जय मां।